प्रोग्राम में अब आपको लेकर चलते हैं हम स्वीडन की तरफ, जहाँ पर स्वीडन की जो शहरी हुकूमतें हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ताउन करने से मना कर दिया है और ये जो ताउन है, ये किस मामले पर माँगा जा रहा था? ये था वॉलंटरी रेफ्यूजी रिटर्न प्रोजेक्ट, यानी बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज़ हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है स्वीडन में और उनको वॉलंटरी तौर पर कहा जा रहा था कि आप अपने-अपने मुल्क लौट जाएँ। ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट जो है वो स्वीडन की वफ़ाकी हुकूमत ने शुरू किया था। शहरी हुकूमत ने अब मना कर दिया है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ुबैर हुसैन साहब हमारे नुमाइंदे स्वीडन से हमें जॉइन कर रहे हैं। उनसे इस मामले पर बात करते हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या मामला है? देखिए, स्वीडन में इस वक़्त जो माजरीन को लेके सियासत चल रही है, उसने एक इंतहाई अहम और एक अनोखा मोड़ लिया है कि जो स्वीडन की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। वफ़ाकी हुकूमत ने रज़ाकाराना तौर पर माजरीन को मुल्क छोड़ने के लिए एक ऐसे पैकेज का अनाउंसमेंट किया है कि जो शायद स्वीडन की तारीख में पहले कभी नहीं था। हालिया अगर पैकेज की बात की जाए कि अगर कोई शख्स स्वीडन को रज़ाकाराना तौर पे छोड़ना चाहता है, तो उसे फ़ी कस 10,000 क्रोन मुआवज़ा दिया जाता है। जबकि नया मुआवज़ा जो कि 1 जनवरी 2026 से जिसका इतलाक होगा, उसमें फ़ी कस तकरीबन साढ़े 3 लाख करोड़ जो है वो एक शख्स को दिए जाएँगे और अगर कोई पूरी फैमिली होगी उसे 6 लाख करोड़ अता किया जाएगा ताकि वो इस मुल्क को छोड़कर अपने मुल्क में जाएँ तो एक अच्छे और एक मुनफ़रिद अंदाज़ में अपने मुस्तकबिल का और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। इस हवाले से वफ़ाकी हुकूमत ने स्वीडन की शहरी हुकूमतों से ताउन की दरख्वास्त की और उस ताउन की दरख्वास्त के हवाले से ये देखने में आया कि तकरीबन 20 से ज़ायद शहरी हुकूमतों ने जो है आप ये समझें कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बगावत की जो स्वीडन की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत से। यहाँ की जो शहरी हुकूमत की अगर बात करें तो नॉर्दर्न एरिया में योकमोक कम्यून या म्यूनसिपैलिटी एक ऐसा शहर है कि जो छोटा शहर है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि नहीं, हम अपने शहरियों के हवाले से उनको रज़ाकाराना तौर पर हम कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो हमारा मुल्क छोड़ें, क्योंकि हमें जो है वो लेबर फोर्स की ज़रूरत है और आने वाले वक्तों में स्वीडन को ये लोग जो है वो किसी तरीके से कंपनसेट करेंगे। जबकि वफाकी हुकूमत का ये मौकफ है कि ऐसे लोग जो स्वीडन के अंदर मुकम्मल तौर पर इंजमाम नहीं कर सके, यानी कि जो रिफ्यूजीज यहाँ पर आए थे जिनके पास इस वक्त टेम्पररी रेजिडेंस परमिट है या परमानेंट है और उन्होंने अब तक जो है वो माशरे में मुकम्मल इंजमाम नहीं किया, उनके पास ना तो नौकरी है ना ही उनके पास जो है स्वीडिश जबान के हवाले से या माशरे के हवाले से इल्म है, तो ऐसे लोगों के हवाले से उन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया है कि वो रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें, लेकिन उन तक ये पैगाम पहुंचाना और उनका डेटा हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत को यहाँ की शहरी हुकूमतों के ताउन जो है उसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त ये मामला खड़ा हो चुका है कि शहरी हुकूमतों ने इनकार किया है कि वो अपने शहरियों का ना तो डेटा आपको देंगे, ना ही जो है वो उनको मोटिवेट करेंगे कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये मामला योकमोक कम्यून जो कि शुमाल में पड़ता है स्वीडन के, वहां से शुरू हुआ था और स्वीडन के शहर माल्मो तक आके रुका, जिसमें 20 से ज्यादा शहरी हुकूमतों ने इस वक्त मुकम्मल इनकार किया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से शहरी हुकूमतें जो है वो वफाकी हुकूमत का जो है वो साथ नहीं देंगे। इस हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बात होती है तो आवाम का रुझान ये दिखता है, आवाम का ये कहना है कि ये जो मामला है बतौर सियासी है और इसको जो है ना सियासत के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ यूँ है कि जो माजरीन की मदद करने वाली हैं, माजरीन की तरफ झुकाव रखने वाली सियासी जमातें हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि माजरीन जो है वो स्वीडन छोड़ के जाएँ। दूसरी जानिब जो है यो जो इस वक्त दाएं बाजू की हुकूमत है, उनका शुरू दिन से यही मौकफ था कि वो स्वीडन के अंदर से माजरीन की तादाद को कम करेंगे और ऐसे सख्त कवानीन बनाएंगे कि स्वीडन में कोई माजरीन यहाँ पर दोबारा ना आ सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे नुमाइंदे स्वीडन से हमें जॉइन कर रहे थे और बात हो रही थी कि किस तरीके से शहरी हुकूमतों ने स्वीडन की जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है, उनका जो वॉलंटरी इमिग्रेंट रिटर्न प्रोग्राम है उस हवाले से।